सर विराट कोहली के पापा का निधन हुआ, तब वो अगर क्रिकेट खेलना छोड़ देते और किसी कोने में बैठकर रोते रहते, तो क्या आज इतने बड़े क्रिकेटर बन पाते? शायद नहीं। इसलिए एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको स्वीकार करना होगा कि किस्मत और वक्त के आगे आप लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक महान क्रिकेटर सर विराट कोहली के बारे में। उनकी लाइफ में कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जिंदगी का सामना कैसे किया जाता है, हमें उनसे सीखना चाहिए। आपको बता दें कि सर विराट कोहली की जिंदगी उनके पिता की मौत ने पूरी तरह से बदल दी। सर विराट कोहली ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्होंने पिता को आंखों के सामने आखिरी सांस लेते देखा। उनके निधन ने जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डाला था। उस समय उन्होंने अपने भाई से कहा था कि वो देश के लिए खेलना चाहते हैं और उनके पिता का भी यही सपना था। आपको बता दें कि सर विराट कोहली के पिता का निधन दिसंबर 2006 में हो गया था। उस समय विराट सर रणजी ट्रॉफी में दिल्ली के लिए खेल रहे थे। विराट सर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि किसी भी कारण से वो क्रिकेट का मैच नहीं छोड़ सकते थे और पिता के निधन के बाद उन्होंने ये तय कर लिया था कि क्रिकेट उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा था कि पिता के निधन ने उन्हें मुश्किलों से लड़ना और बुरे समय का सामना करना सिखाया। जिस समय सर कोहली के पिता का देहांत हुआ, उस समय वो कर्नाटक के खिलाफ खेल रहे थे। उसमें उन्होंने 90 रन बनाए थे। सर विराट कोहली ने बेन सिंगर को बताया था कि उस समय मैं 4 दिनों का मैच खेल रहा था और जब ये सब हुआ तो अगले दिन बल्लेबाजी जारी रखनी थी। रात के 2:30 बजे उनका देहांत हुआ। हम जागे, लेकिन उस समय हमें कुछ नहीं पता था। मैंने उन्हें आखिरी सांस लेते हुए देखा। परिवार के सभी लोग टूट गए, सब रोने लगे, लेकिन मेरी आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो गया और मैं अब क्या करूं। सर विराट कोहली ने कहा कि मैंने अपने कोच को सुबह फोन किया और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैंने बताया। साथ ही कहा कि मैं आगे खेलना चाहता हूँ, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, क्रिकेट छोड़ना मुझे मंजूर नहीं था। मैदान पर गए तो मैंने एक दोस्त को बताया, उसने बाकी साथियों को खबर दी। जब ड्रेसिंग रूम में मेरी टीम साथी मुझे सांत्वना दे रहे थे तो मैं बिखर गया और वहीं पर रोने लगा। सर विराट कोहली ने बताया था कि उन्हें अब लगता है कि उस समय ने उन पर सबसे बड़ा असर डाला था। उन्होंने कहा कि मैं मैच से आया और अंतिम संस्कार हुआ और मैंने भाई से वादा किया कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा। पिता हमेशा चाहते थे कि मैं इंडिया के लिए खेलूं और इसके बाद जीवन में सब कुछ दूसरे नंबर पर आ गया। क्रिकेट पहली प्राथमिकता बन गई। इसके कुछ साल बाद ही सर कोहली ने वनडे के जरिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो इतिहास बन चुका है। दोस्तों, हर कोई अपने जीवन की समस्याओं से परेशान है। किसी के पास छोटी तो कोई बड़ी परेशानियों के लिए जिंदगी को कोस रहा है। कोई अपनी मूल जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है तो कोई मृत्यु के शोक में है, लेकिन इससे जिंदगी को अंधकार में रखा हुआ है। अपनी जिंदगी में जब हम जागते हैं तो देखते हैं कि कितने संघर्ष है, कितनी परेशानियों में हम घिरे हुए हैं। लेकिन कभी किसी दूसरे की जिंदगी में देखिए तो आपको अपनी समस्या काफी कम लगेगी। जिन मुश्किल परिस्थितियों में आप अपने हौसले को खो देते हैं, उसी को अगर आप चाहे तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूती भी बना सकते हैं। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी अपने हौसले को इतना बुलंद रखा कि सब खोने के बाद भी पूरी दुनिया को पा लिया है। कुछ खो जाए तो उस पर रोना बिल्कुल जायज है, लेकिन सिर्फ रोते ही रहना नाकामयाबी की तरफ ले जाता है। अगर आपके किसी अपने का निधन हो जाता है
तो उस पर शोक मनाना सही है। लेकिन आखिर कब तक? सर विराट कोहली के पापा का निधन हुआ तब वो अगर क्रिकेट खेलना छोड़ देते और किसी कोने में बैठकर रोते रहते तो क्या आज इतने बड़े क्रिकेटर बन पाते? शायद नहीं। इसलिए एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको स्वीकार करना होगा कि किस्मत और वक्त के आगे आप लाचार हैं। अगर किस्मत ने आपसे कोई कीमती चीज ली है तो उस पर रोना और शोक मनाना एक वक्त के लिए तो सही है, लेकिन फिर आपको प्रैक्टिकल होकर जिंदगी को स्वीकार करना होगा। दोस्तों एक बात याद रखना, जिंदगी की रेखा कभी भी सीधी नहीं चलती, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब हम कामयाब होते हैं तो खुश रहते हैं, लेकिन नाकामयाबी के दौर में हम दुखी भी रहते हैं। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या आ जाए तो उस समय खुद की किस्मत को कोसने लग जाते हैं और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलत किया, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, उसने ये मेरे साथ क्यों किया। लेकिन अगर हम उस समय इस बात पर गौर करें कि ये सब तो हो गया, अब आज को कैसे सही करें जिससे आने वाला कल बेहतर हो, तो शायद बहुत बेहतर होगा। बुरा वक्त अगर आपकी जिंदगी में दस्तक दे रहा है तो उसे घबराने की जगह पर उसे मात दे, क्योंकि उसके पीछे ही आपका अच्छा वक्त छिपा होगा। बस जरूरत होती है तो वक्त के बदलने के इंतजार की और अपनी किस्मत पर भरोसा रखने की। कभी भी बुरा वक्त आ सकता है, हमें उसके लिए पहले से ही अपने दिल और दिमाग को हमेशा इतना मजबूत रखना चाहिए कि हंसते हंसते उसे बाहर निकल सके। दोस्तों आज के वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो और थोड़ी भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।